Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि बुध देव सिंह लगन के पंचम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव का संबंध है हमारी क्रिएटिविटी से, क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, हमारी एजुकेशन से, हमारे बच्चों से यानी कि चाइल्ड बर्थ से, और हमारी रोमांटिक लाइफ से, हमारी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन से, और हमारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से, सडन गेन से। और पंचम भाव का संबंध है पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है इसको, यानी कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल लेने के लिए हम पंचम भाव को ही देखते हैं। पंचम भाव अगर बिगड़ा हुआ हो तो ऐसा माना जाता है कि इंसान को इस लाइफ में कुछ पे बैक करना है, और पंचम भाव ऑस्पिशियस प्लैनेट से सुसज्जित हो तो ऐसा माना जाता है कि इंसान कुछ पिछले जन्मों के अच्छे फलों का यानी कि यहाँ पर उसकी प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पर अब बुध देव आ गया। बुध जो है सिंह लगन में 11th हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस हमारे परिवार का है, हमारी स्पीच पैटर्न का है, हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, और सेकंड हाउस हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस हमारी फूड हैबिट्स का भी है, और 11th हाउस हमारे गेंस का है, हमारे नेटवर्क सर्कल का है, हमारी इच्छाओं का है, हमारी डिज़ायर्स या एस्पिरेशंस जो एम है, एम्बिशंस है उसका है, और हमारी जो है बड़े सिबलिंग्स का है, बड़े भाई बहनों का है या कजन्स का है, हमारे से बड़े लोगों का है। और 11th हाउस एक ग्रुप एक्टिविटीज़ भी रिप्रेजेंट करता है, या हम जहाँ काम करते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे जो भी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी टास्क पूरे होते हैं, और जिस तरीके से हम पैसा कमाते हैं वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, और सिंह लगन में बुध देव इन दोनों घरों के मालिक होकर पंचम भाव में आ गए। तो देखिए इसमें क्या है कि जब 11th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में आता है तो डेफिनेटली हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि पंचम भाव बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है। और यहाँ पर पंचम भाव में इस कुंडली में, इस चार्ट में, लियो असेंडेंट चार्ट में 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि रिलीजियस एक्टिविटीज़ की राशि है, और हायर एजुकेशन की राशि है, और 9 नंबर राशि से हम कुछ लॉन्ग जर्नीज देखते हैं, हायर एजुकेशन देखते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स देखते हैं, और अपने गुरु देखते हैं। एक हायर स्पिरिचुअल नॉलेज की राशि है ये, और एक फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर बुध देव जो है, अगर इच्छाओं के घर का मालिक पंचम भाव में आ जाए तो इच्छाओं की पूर्ति होना दर्शाता है। दूसरा, हमारी इनकम में छोटे गेंस के साथ साथ बड़े गेंस भी होंगे। बच्चों से भी हम ब्लेस्ड रहेंगे, बच्चे हमारे इंटेलिजेंट होंगे, शार्प माइंडेड होंगे। विजडम और इंटेलिजेंस इसका समावेश होगा हमारी पर्सनालिटी में, क्योंकि 9 नंबर राशि जो है विजडम की है, और बुध हमारी शार्पनेस या इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो हम इंटेलिजेंट भी होंगे, वाइज भी होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत अच्छी होगी, उसमें हम लोगों के साथ जो भी बात करेंगे बड़ी रिस्पेक्टफुल करेंगे, और बड़े क्रिएटिव होंगे। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होगी जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि दूसरे भाव का भी मालिक है बुध, और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा हमें हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और दूसरा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में भी हो सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी है, और हम कहीं ना कहीं पैसा भी कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ से। और पंचम भाव से हमारी रोमांटिक लाइफ भी हम देखते हैं। अगर यहाँ पर बुध आ जाए तो रोमांटिक लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियाँ रहती हैं, बिकॉज मर्करी इज़ नॉट अबाउट ऑल दिस रोमांटिक अफेयर्स, क्योंकि वो तो शुक्र का काम है। तो मरकरी यहाँ आके, मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ आवर ब्रेन, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इमोशंस। क्योंकि ना तो यहाँ पर, क्योंकि जो 9 नंबर राशि है वो भी गुरु की राशि है, वहाँ से हम विजडम देखते हैं, और फायर एलिमेंट है, यानी कि फायरी साइन है वो, और इधर से बुध भी हमारे ब्रेन का लॉर्ड है। तो यहाँ पर
हम कहीं ना कहीं अपनी रोमांटिक लाइफ में अपने दिमाग को ज़्यादा चलाएंगे, और जब हम दिमाग को चलाएंगे, इमोशनली हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हमारी रोमांटिक लाइफ में फेलियर्स ही ज़्यादा नज़र आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वेल्थ के मामले में ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर कुछ नक्षत्र जो है वो हमें यहाँ पर ये बताएंगे कि क्या वो वेल्थ या क्या वो ब्लेसिंग्स हमें लाइफ में स्ट्रेट अवे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या आसान रास्ते से मिलेगी, या उसमें कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, लाइफ में कुछ स्ट्रगल रहेगा, अप डाउन्स रहेंगे, तभी हमें वो जो है ना वेल्थ मिलेगी। और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने में कुछ झंझट तो नहीं है, कुछ ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, वो आपको बताएंगे गुरु की प्लेसमेंट, और जिस नक्षत्र में ये बुध बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट। उन दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पंचम भाव ऑफ कोर्स गिव्स यू ऑस्पिशियस रिजल्ट्स, और लेकिन नक्षत्र का लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, और फिर डिस्पोजिटर को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि ये हमें सक्सेस जो मिलेगी स्ट्रेट अवे मिलेगी, या हमें इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। तो सबसे पहले आप गुरु को देखिए। जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ आपका 50% काम हो गया, यानी कि आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और दूसरा, आप नक्षत्र के लॉर्ड यहाँ पर हमारे जो है यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र कोई बहुत अमेजिंग नक्षत्र नहीं है। अगर बुध मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है तो यहाँ पर लाइफ में काफ़ी झंझट रह सकते हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। मूल नक्षत्र में हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है, रिसर्च वर्क में हम अच्छा काम करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, और इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि जड़ का नक्षत्र है। जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, जो चीज़ करते हैं, उसकी हम तह तक जाते हैं, तो हमें नॉलेज तो बहुत हो जाती है। लेकिन मूल नक्षत्र में जो है एक इंस्टेबिलिटी या एक्सीडेंटली हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हमें निराशा ही मिलती है। अगर यहाँ बुध देव मूल नक्षत्र में है तो केतु कहीं भी बैठा हो तो यहाँ पर हमारी रोमांटिक लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे, और हमारी स्टॉक मार्केट में कुछ नुकसान मिलने के चांसेस हो सकते हैं, और हमारी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो ऑब्स्टेकल्स के साथ होगी, या सक्सेस जो मिलेगी वो बड़े तकलीफ के साथ मिलेगी। और यहाँ पर दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जो शुक्र देव का नक्षत्र है। अब शुक्र देव के नक्षत्र में यहाँ बुध बहुत अच्छा काम करते हैं, बशर्ते शुक्र देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। शुक्र देव यहाँ आपको 2 से लेके 8वें घर तक मिलेंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगले घरों में नहीं मिल सकते, क्योंकि शुक्र देव बुध देव से 3 घर आगे पीछे मिलते हैं। तो या तो दूसरे घर में होंगे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। तो इन घरों में से आप शुक्र देव को देख लो। अगर वो अष्टम भाव में होंगे तो बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। अगर वो शुक्रदेव यानी कि हालांकि ऊंच के हो जाएंगे अष्टम भाव में, वो आपको कार्नल प्लेजर्स तो दे सकते हैं, यानी कि तन सुख दे सकते हैं, लेकिन लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। कुछ ना कुछ आदमी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि 12 नंबर जो साइन है वो 8वें घर में है, और शुक्रदेव 8वें घर में आपको रोमांटिक लाइफ में हिडन रिलेशनशिप्स अच्छी दे सकते हैं। वैसे सक्सेस में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। और अगर शुक्रदेव 6ठे घर में है तो ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी जिस घर में भी शुक्रदेव बैठे हुए हैं वहाँ पर नीच के शुक्र हो जाएंगे दूसरे घर में। दूसरे घर में शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे। नीच के शुक्रदेव भी बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं देते, वेल्थ वगैरह देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी तकलीफ है। तो इसका मतलब ये है कि शुक्रदेव तीसरे, चौथे और 5वें घर में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तीसरे, चौथे, 5वें और 7वें घर में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन फिर शुक्रदेव अगर पंचम भाव में है तो मूल नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मूल नक्षत्र तो वैसे ही खराब है। तो इस तरीके से आपने इसको काफ़ी डिटेलिंग में देखना है। अब
तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेट विक्ट्री का नक्षत्र है, यानी कि आपको विक्ट्री मिलेगी, यानी कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ी लेट मिलेगी, 32 साल के बाद मिलेगी। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है सूर्यदेव का, तो उसमें आपको सूर्यदेव की प्लेसमेंट देखनी है कि सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए सूर्यदेव सूर्यदेव या तो आपको मिलेंगे चौथे घर में या पांचवें में या छठे में, बस 3 घरों के अलावा कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि बुध देव सूर्य से एक घर आगे पीछे रहते हैं। तो अगर चौथे घर में सूर्य देव हैं तो वो आपको 8 नंबर राशि में मिलेंगे, अच्छा है, दिस इज ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। और पंचम भाव में भी अगर सूर्य देव हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन छठे घर में अगर सूर्य देव हैं तो फिर यहाँ पर हमें झंझट रहेंगे और सक्सेस में थोड़ी बहुत हमें स्ट्रगल रहेगा। तो आपने तीनों नक्षत्रों के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट देख के ये तय करना है कि क्या ये बुध आपको अच्छी सफलताएं देगा। तो ये तो हो गई नक्षत्रों की बात। अब देखिए यहाँ पर जो है जो बुध देव है उनकी दृष्टि 11वें घर पे भी है। 11वां घर उनका अपना ही है। अगर बुध मूल नक्षत्र में नहीं है तो आपको 11वें घर को वो संभालेगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा। मूल नक्षत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं यदि केतु की प्लेसमेंट किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, लेकिन वो सक्सेस हमें मिलेगी काफ़ी ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद, उतार चढ़ाव फेस करने के बाद। और लेकिन मूल नक्षत्र में आदमी जीनियस होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो अलग बात है कि उसकी सेटलमेंट में या उसकी सफलता में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र में दोनों ही एनर्जीज हैं। और अब देखिए यहाँ पर अगर हम जनरली देखें तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, क्योंकि 2 ऐसे घर जो वेल्थ के घर हैं, पैसे के घर हैं, इनकम के घर हैं, उनके घर का मालिक पंचम भाव में आ गया, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन नक्षत्रों को देखना, नक्षत्रों के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को देखना इसलिए एसेंशियल है क्योंकि हर चार्ट में अलग रिजल्ट्स मिलेंगे इस प्लेसमेंट में। और अगर नक्षत्र अच्छा है, नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो फिर कोई डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गुरु की प्लेसमेंट भी आप देख लीजिए, तभी आप प्रिडिक्शंस पे काम कर सकते हैं। अगर आप सीधा सीधी इसको देखेंगे भाई अच्छी प्लेसमेंट है, वहाँ 2 बुध यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे ही फल देंगे, तो दिस इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द चार्ट्स। तो इन चीज़ों को देख के ही अच्छे बुरे रिजल्ट्सों पे आप जंप करिए। और दूसरा, नॉर्मली अगर हम देखें, नक्षत्रों को ना देखें तो स्ट्रेट वे ये प्लेसमेंट हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, छोटी मोटी बीमारी भी देती है, और यूं कहना चाहिए कि हमारे पेट वगैरह में मूल नक्षत्र में बैठ जाए तो हमारे पेट में कुछ ना कुछ विकार पैदा कर देती है। और अगर ऑस्पिशियस नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, हमें वेल्थ से भी ब्लेस करती है, बड़े गेन्स भी हमारी लाइफ में रहते हैं, और परिवार वगैरह से हमारे रिलेशनशिप्स नॉर्मली अच्छे ही रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया इस प्लेसमेंट के बारे में। बाकी आप जब देखेंगे तो आप नेचुरली रिलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको आइडिया अब एक हमने दे दिया है कि इस प्लेसमेंट को कैसे देखना है, उसमें नक्षत्र को ज़रूर देखना है आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमें हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट पेशेंटली। विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।